Hello students, in today's video we are going to learn nutrition in amoeba and nutrition in human being. Process of obtaining food by amoeba is called phagocytosis. Means जब प्रोसेस अमीबा यूज़ करता है फूड ऑब्टेन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस. ओके, अब आप देख सकते हो मैंने अमीबा की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है. अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एंड उसकी एक सेल ही उसकी पूरी बॉडी होती है. बिकॉज ये एक सेल है, दैट्स वाई सेल में एक न्यूक्लियस होगा और ये साइटोप्लाज्म है. ओके, जब अमीबा किसी फूड पार्टिकल को सेंस करता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज करता है. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया. ओके, आप देख सकते हो स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन के बाद वो स्यूडोपोडिया के एंड्स जो हैं वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं. यहाँ आप देख सकते हो स्यूडोपोडिया के एंड एक दूसरे से अटैच हो गए एंड इस तरीके से फूड वैक्यूल की प्रिपरेशन होती है. इस फूड वैक्यूल के अंदर में फूड होता है. ओके, अब जैसे ही फूड वैक्यूल में आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ये नेक्स्ट स्टेप को मैंने एरो से शो किया है. इस स्टेप में क्या होगा? जो फूड वैक्यूल के अंदर है, फूड वैक्यूल के अंदर ही क्या होगी? डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट होगी जो फूड को डाइजेस्ट करेगी एंड डाइजेस्टेड फूड को अमीबा एब्जॉर्ब करेगा. ओके, आफ्टर दैट उस एब्जॉर्ब फूड का यूज़ अमीबा अपनी लाइफ प्रोसेस, अपनी वेरियस पर्पस के लिए वो यूज़ करेगा उसकी एनर्जी को. दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. तो एसिमिलेशन में क्या हुआ? डाइजेस्टेड फूड को यूज़ करना, एब्जॉर्ब फूड को अमीबा की बॉडी यूज़ करेगी अपनी एक्टिविटीज़ के लिए. एंड लास्ट में क्या होगा? इस प्रोसेस के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेंगे वो वेस्ट मटेरियल क्या होंगे? अमीबा की वॉल के पास जाएंगे एंड अमीबा की वॉल वहाँ से क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी एंड उस रप्चर्ड वॉल से क्या होगी? वेस्ट मटेरियल आउट हो जाएगी. इसे हम इजेशन कहते हैं. ओके, अब हम इन सारी स्टेप को देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में. फर्स्ट इज इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है इंजेस्ट फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया एंड फॉर्म फूड वैक्यूल. आपने देखा है कि ये क्या है? टेम्पोररी आपका ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. स्यूडोपोडिया यूज़ करके क्या किया जा रहा है? फूड को इंजेस्ट किया जा रहा है. ठीक है. सेकेंड स्टेप है डाइजेशन इनसाइड द फूड वैक्यूल. अब क्या है? फूड वैक्यूल के अंदर फूड है. फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो ब्रेक होते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय डाइजेस्टिव एंजाइम. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड इन फूड वैक्यूल डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म. जो फूड वैक्यूल में फूड का डाइजेशन हुआ उस फूड का क्या होता है? डिफ्यूज़न होता है. किधर की तरफ? साइटोप्लाज्म में. ओके, एंड साथ ही साथ फूड वैक्यूल डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है? फूड एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड बाय अमीबा फॉर वेरियस पर्पस. जो भी फूड एब्जॉर्ब किया गया साइटोप्लाज्म में, उस एब्जॉर्ब फूड का यूज़ अमीबा बहुत सारी प्रोसेस के लिए करता है. एंड लास्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन में क्या होता है? द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल्स इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट. डाइजेस्टेड मटीरियल किधर मूव करेंगे? सेल की सरफेस के पास मूव करेंगे एंड वहाँ से वो बॉडी से इजेक्ट हो जाएंगे. तो ये स्टेप हो गए अमीबा में न्यूट्रिशन के. अब हम ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसको देखेंगे. ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो फूड को एज इट इज़ क्या करते हैं? अपने माउथ में डालते हैं एंड बाकी की सारी प्रोसेस उनकी बॉडी के अंदर होती है. इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप. जैसा कि अभी हमने अमीबा में कुछ स्टेप्स देखे थे, वैसे ही ह्यूमन बीइंग में भी कुछ स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट जो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ओके, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू लिया जाता है. मीन्स हमारी बॉडी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो फूड के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है. ओके, and human digestive system consists of organs, mouth,
ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर के एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। ओके, हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड एंड लिवर कहते हैं। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, ये ग्लैंड्स जो हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रीट करते हैं, कुछ केमिकल सेक्रीट करते हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। एंड ये एंजाइम्स फूड को ब्रेक करके स्मॉलर उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड का इंटेक तो हम माउथ के थ्रू करते हैं। माउथ में जब फूड जाती है तो माउथ में ऐसी क्या प्रोसेस होती है उसको हम देखेंगे। माउथ में क्या प्रोसेस हुई, इंटेक ऑफ फूड, फूड को लिया हमने, टीथ ने क्या किया, उसको क्रश किया इनटू स्मॉल पीसेस। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा सेक्रीट करती है, एंड ये सलाइवा क्या करती है, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। चूँकि जो हम फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है एंड उस कॉम्प्लेक्स फूड को स्टार्च कहते हैं। तो ये जो स्टार्च है इसको हमारी बॉडी एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकती, इसके लिए सलाइवा सबसे पहले उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। ओके, एंड सेकेंड फंक्शन है सलाइवा का, फूड इज़ मॉइस्चन एंड मेड सॉफ्टर। फूड क्या होती है, मॉइस्ट होती है एंड वो सॉफ्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें कहाँ हुई, माउथ में हुई, एंड माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है जो सलाइवा सेक्रेट कर रही है। ओके, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। आफ्टर दैट माउथ के बाद फूड एंटर करेगी ईसोफेगस में। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, और यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। अब ये फूड सीधे कहाँ की तरफ आएगी, ये स्टमक में आएगी। स्टमक आप देख सकते हो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, एंड स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रीट करते हैं। ओके, अब ये गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन्स फर्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूसेस में जो पहला है दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज़ पेप्सिन एंड थर्ड इज़ म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, इट मेक्स मीडियम एसिडिक। हमारा जो स्टमक का मीडियम होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए, और एसिडिक मीडियम कौन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को भी किल करते हैं, क्योंकि जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं, माउथ में लेते हैं, अगर उसकी प्रॉपर वॉश उसको ना करें तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी लगे होते हैं, वो हमारी स्टमक के अंदर आ जाते हैं। तो स्टमक के अंदर आए हुए बैक्टीरिया को कौन किल करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड पेप्सिन। पेप्सिन का मेन फंक्शन है इट डाइजेस्ट प्रोटीन। जो भी फूड हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पेप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। थर्ड इज़ म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, इट प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता ही है कि ये एसिड है, और अगर स्किन पे लग जाएगी तो वहाँ इरिटेशन होने लगती है। दैट्स वाई ये म्यूकस सेक्रीट होती है जो कि स्टमक की इनर वॉल को या इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉरी। अब ये फूड स्टमक से होती हुई अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इस लिवर एंड पैनक्रियास इन दोनों के सेक्रीशन को यूज़ किया जाता है। क्या कहा मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो इस फूड पे लिवर की सेक्रीशन एंड पैनक्रियास की सेक्रीशन भी मिक्स हो जाती है। ओके, दैट मीन्स ये लिवर भी क्या करता है, कुछ प्रिपेयर करता है। लिवर बाइल जूस बनाता है जो कि इस गॉल ब्लैडर में आकर के स्टोर हो जाता है। ओके, एंड पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूसेस को सेक्रीट करती है। तो ये पैनक्रियाटिक जूस इस पैसेज से कहाँ आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, एंड लिवर ने जो बाइल जूस बनाई है वो गॉल ब्लैडर में आके कलेक्ट होती है, एंड गॉल ब्लैडर से होती हुई वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ मिक्स हो जाती है। ओके, अब ये लिवर क्या है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि बाइल जूसेस को सेक्रीट करती है और वो गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर करती है। बाइल जूसेस का क्या फंक्शन है, ये फैट के पार्टिकल को ब्रेक करती है। फैट के पार्टिकल की साइज़ बड़ी होती है, हमारी बॉडी उसको ब्रेक नहीं कर सकती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती।
तो सबसे पहले क्या करती है, ये बाइल जूस उस फैट के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है, ओके, जिससे हमारी बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब, उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सके, ओके। साथ ही साथ बाइल जूस मीडियम को अल्कलाइन बनाती है। स्टमक में हमने क्या पढ़ा था, मीडियम एसिडिक होती है, बट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो वो क्या हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है। साथ ही साथ ये एक्टिवेट करती है एक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम, क्योंकि जब फूड हमारे इंटेस्टाइन में चली गई तो उसमें क्या होती है, पेनक्रियाटिक जूसेस मिक्स हो जाती हैं, ओके। तो वो क्या करती है, इन पेनक्रियाटिक जूसेस की एक्शन को एक्टिवेट करती है, ओके। अब ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या है, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर, सेकेंड जो है वो है पैनक्रियाज। एंड पैनक्रियाज क्या सेक्रीट करती है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या होता है, 2 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है, ओके। अब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गई तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेक्रीशन उसके साथ मिक्स हो जाएगी, पैनक्रियाज की सेक्रीशन मिक्स होगी एंड साथ ही साथ लिवर की सेक्रीशन भी मिक्स होगी एंड फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। क्लियर है। लास्ट में आफ्टर डाइजेशन जो प्रोटीन है, फूड में जो प्रोटीन हमने लिया था, कॉम्प्लेक्स का नेचर का जो प्रोटीन था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है एंड फैट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इन सारी चीज़ों को आपको लर्न करना है, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।